हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MPPAC जंक्शन पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT। दोस्तों, हम NGT को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा ये वीडियो रिवीजन सीरीज़ का एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि NGT का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, देश में पर्यावरण संबंधित मुद्दों का तेजी से निपटारा करने हेतु NGT की स्थापना की गई। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि देश के अदालतों में मुकदमों का बोझ थोड़ा कम हुआ। साथ ही इसका एक अन्य उद्देश्य था युवाओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानकारी देना और उन्हें जागरूक बनाना। दोस्तों, इसमें पर्यावरण संबंधित मुद्दों के निपटान हेतु 6 माह की समय सीमा निर्धारित की गई। अब हम देखते हैं NGT का महत्व क्या है। NGT ने पर्यावरण के क्षेत्र में न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना की और उसे एक नई दिशा प्रदान की। साथ ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि इसमें एक प्रावधान किया गया था कि इसके सदस्य पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं होते। इससे होता क्या है कि वह बिना किसी भय के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय सुना पाते हैं। दोस्तों, NGT जो एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण है, उसकी स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो पहले 2 देश कौन से हैं? पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, और ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश बन गया है। साथ ही अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में भारत का स्थान प्रथम है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके अतिरिक्त 4 और क्षेत्रीय कार्यालय है, जिसमें से भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित एकमात्र क्षेत्रीय कार्यालय है। इसके अतिरिक्त कोलकाता, पुणे और चेन्नई। दोस्तों, इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई निकाय किसी अधिनियम के तहत बनाया जाता है तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? सांविधिक प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं कि इसकी संरचना क्या है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या रहा हो। अब दोस्तों, उसके कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर है। अध्यक्ष के कार्यकाल में अगर वो सुप्रीम कोर्ट से आता है तो वो 5 वर्ष या 70 वर्ष 5 ईयर्स या 70 ईयर्स इसका कार्यकाल होगा, और अगर वो हाई कोर्ट से बिलोंग करता है तो उसका जो कार्यकाल होगा वो 5 ईयर्स या 67 ईयर्स होगा। इसके अतिरिक्त इसमें न्यायिक और विशेषज्ञ 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, जिनकी मिनिमम संख्या हो सकती है 10 और मैक्सिमम हो सकती है 20। इसमें भी कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर है। जो विशेषज्ञ सदस्य है उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होगा। वहीं न्यायिक सदस्यों में अगर वो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करता है तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, और हाई कोर्ट से बिलोंग करता है तो 5 वर्ष या 67 वर्ष 67 ईयर्स होगा। ये इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, यह अभी हम देख चुके हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। ये प्रतिवेदन जो देंगे वो केंद्र सरकार को ही देंगे, त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को ही देंगे, और इनकी पदमुक्ति यानी पद से हटाने का कार्य भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अगर हम बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंत थे, और इसके बाद स्वतंत्र कुमार न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल। अब हम देखते हैं इसके कार्य और शक्तियाँ। दोस्तों, इसकी प्रकृति जो है अर्ध न्यायिक निकाय की है। ये सिविल प्रक्रिया संहिता जो होती है 1908 की, उसके तहत ये बंधा हुआ नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा ये कार्य करता है। सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिसमें ये पर्यावरण से जो संबंधित मामले हैं उनकी सभी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मामले दोनों शामिल हैं। वैधानिक निकाय होने के कारण NGT के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। NGT द्वारा दिए गए आदेश निर्णय का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। इसको हम बोल सकते हैं इसको हाई कोर्ट के समान दर्जा दिया गया है, और अगर इसके द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं किया जाता है तो दंड का प्रावधान भी किया गया है। इसमें अधिकतम 3 वर्ष का कारावास देने की इसको शक्ति प्राप्त है। साथ ही 10 करोड़ का अर्थदंड या पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिकों के मामलों की सुनवाई कर सकता है।
तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।